वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, जाने इस दिन क्या करें क्या न करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। पुण्य फल और मनोकामना पूर्ति के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। साथ ही इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। वट वृक्ष को त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाओं को शास्त्रों में बताए गए नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वट सावित्री व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल। वट सावित्री व्रत 2025 महिलाओं को क्या करना चाहिए? 1. सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्रृंगार करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। 2. इसके बाद बरगद वट वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, मौली, फूल, फल, चना, गुड़ आदि से पूजन करें। 3. वट वृक्ष के तने के चारों ओर 7, 11 या 21 बार सूती कच्चा धागा या मौली लपेटें। 4. पति की लंबी उम्र की कामना करें और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। कई महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास भी करती हैं। 5. सावित्री सत्यवान के प्रतीक रूप में मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा करें। 6. व्रत का पारण अगले दिन करें। व्रत खोलते समय ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान दें। वट सावित्री व्रत 2025 क्या नहीं करना चाहिए? 1. व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, न ही किसी का अपमान करना चाहिए। 2. महिलाओं को इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। 3. इस दिन पति से कटु वचन या झगड़ा करने से बचें। 4. व्रत के दिन अपवित्र वस्त्र, मैले कपड़े न पहनें। 5. वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिलाओं को दोपहर के बाद सोना नहीं चाहिए। वट सावित्री व्रत 2025 ब्रह्मावस्या पर बरगद के पेड़ पर कच्चा धागा लपेटने का महत्व। वट सावित्री व्रत, जो कि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, इस वर्ष 2025 में ब्रह्मावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व। बरगद का पेड़ भारतीय संस्कृति में एक पवित्र स्थान रखता है। इसे जीवन का प्रतीक माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं इस पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा 7 बार लपेटती हैं। ये परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती का भी संकेत देती है। कच्चा धागा लपेटने का कारण। कच्चा धागा लपेटने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह पति पत्नी के बीच अटूट बंधन का प्रतीक है। इसे 7 बार लपेटने का अर्थ है कि महिलाएं अपने पति के साथ अपने जीवन के 7 जन्मों के बंधन को मजबूत करने का संकल्प लेती हैं। यह एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना करती हैं। व्रत की तैयारी और विधि। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वे बरगद के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करती हैं। पूजा में फल, फूल और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। इसके साथ ही महिलाएं अपने पति के लिए विशेष भोजन तैयार करती हैं। समापन विचार। वट सावित्री व्रत न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। इस दिन की विशेष पूजा विधि और कच्चा धागा लपेटने की परंपरा इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत में उपयोग होने वाली पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजा में कई पवित्र और प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं, जिनका अपना अलग महत्व है। नीचे दी गई है पूरी सामग्री लिस्ट। धूप, मिट्टी का दीपक, अगरबत्ती, पूजा की थाली, सिंदूर, रोली, अक्षत, चावल, कलावा, कच्चा सूत, व्रत के दौरान पेड़ की परिक्रमा हेतु रक्षासूत्र।
1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, बांस का पंखा, बरगद का फल, लाल और पीले रंग के फूल, काला चना, भीगा हुआ नारियल, पान के पत्ते, बताशा। श्रृंगार सामग्री लिपस्टिक, बिंदी, कंघी आदि। वट सावित्री व्रत कथा की किताब, सावित्री और सत्यवान की फोटो या प्रतिमा। इन सभी सामग्रियों को पूजा थाली में सजाकर वट वृक्ष के नीचे ले जाना चाहिए। जानिए वट सावित्री पूजा का नियम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और पूजा घर की सफाई करिए। फिर आप वट वृक्ष की फोटो अथवा नवीन कोपलों वाली वट वृक्ष की टहनी लेकर पूजा चौकी पर रखें। आपको बता दें कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों का वास माना गया है। पूर्व या उत्तर मुख होकर पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे 11 देशी घी के दीपक जलाएं या अपनी पूजा चौकी के पास भी जला सकते हैं। व्रत नहीं कर सकती हैं तो परिवार की अन्य महिलाओं के साथ स्नान आदि करके पूजा में शामिल हों। इस पूजा में आप वट सावित्री की कथा सुनें। यह व्रत एक दिन पहले शाम में फल अथवा कुट्टू से बने पकवान खाकर रखें। गर्भवती महिलाएं परिवार की बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख में यह व्रत करें। वट सावित्री व्रत की मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जिंदगी वापस मंगवाई थी और तभी से यह व्रत हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।